गए जो 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, ये डर गए, और ये डर गए इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को इन्होंने अंदर किया है। प्रधानमंत्री इतने हजार करोड़ रुपए के उसमें जा रहा है जहाज में, और उसमें 12 करोड़ की या कितने करोड़ की गाड़ी साथ लद के जा रही है। ये तो इनके ऐश आराम है। अरे जनता के लिए, गरीब जनता के लिए क्या कर रहे हो? जवाब दो मोदी जी मुझको। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं पीतमपुरा में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट रेखा वशिष्ठ जी। कैसी है रेखा जी आप? मैं अच्छी हूँ, नमस्कार। पहले तो आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए, उठाने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे। और हम जो कहना चाहते हैं, आज सुनीता जी इतनी भावुक हो गई थी कि बहुत ही तकलीफ़ हुई है, उस बात से दिल में टीस है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमारी दिल्ली के लिए इतना किया है, गरीबों से और जनता से जुड़े हुए हैं, और उनको इन्होंने जो है जेल में भेज दिया है। कहते थे एक सुपारी जैसी पार्टी। अरे यार, सुपारी जैसी पार्टी से मोदी जी डर गए। आप भाजपा डर गई, हद हो गई। इतने डरपोक हो, ये मैं सोच नहीं सकती थी कि आप इतने डरपोक निकलोगे कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज के क्या करोगे आप? 135 करोड़ केजरीवाल हैं, किस किस को जेल में भेजोगे बताइए? मैं जवाब चाहती हूँ जनता से भी और इन नेताओं से भी। और इन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उनके एक एक एमएलए ने इतना अच्छा काम किया। हमारे तोमर जी ने इतना अच्छा, और सभी एमएलए जितने हैं, जितने पदाधिकारी हैं, बिल्कुल मतलब एकदम इतना बढ़िया काम किया है जनता से जुड़े हुए। एक फ़ोन करने भर की देर थी, केजरीवाल सर को एक बार फ़ोन किया था, एकदम अलर्ट हुए, तभी मतलब उन्होंने उस समस्या, नहीं बताऊंगी मैं, समस्या का फ़ौरन समाधान किया। कौन से मुख्यमंत्री हैं? मैं कहती हूँ अभी मिलने चले जाओ अमित शाह जी से, अभी मिलने चले जाओ हमारे प्रधानमंत्री जी से। मजाल है कि सालों अगर आपको टाइम मिल जाए। अरे जनता ने चुन के आपको भेजा है, किस लिए? जब आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर किस बात के प्रधानमंत्री हैं बताइए ना। उन्होंने किया क्या है? मैं कहती हूं कि 2 दिन सीबीआई और ईडी हमें देकर देखो, भाजपा का एक एक नेता जेल में होगा, एक एक नेता जेल में होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, डंके की चोट कहती हूँ, एक एक नेता जेल में होगा। अरे ये मतलब ये क्या घिनौना खेल खेल रहे हो? ये बिल्कुल गिरी हुई राजनीति है, बहुत गिरी हुई राजनीति है। भाजपा तो कहती है कि अब की बार 400 पार। अरे अब की बार तो इनका सफाया होने वाला है। अगर ये कह रहे हैं ना 400 पार, तो आप यहाँ समझ लीजिए एक सुपारी जैसी पार्टी से ये डर गए, और इसीलिए इन्होंने हमारे संजय सिंह को, हमारे सत्येंद्र जैन जी को और हमारे सभी नेताओं को धीरे धीरे करके, और अब पार्टी के मुखिया को, अब इनको लगा कि अरे सब चले गए, लेकिन भाई अभी तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ हैं, तो वो सब मोर्चा संभाल लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो जेल में हैं, भले ही जेल में उनको कर दिया है। 135 करोड़ केजरीवाल जो बाहर है ना, वो ईंट से ईंट बजा देंगे इस पार्टी की, और हमारी ही पार्टी जीतेगी। सारी सीटें जीतने वाले हैं हम। अब अन्याय का अंत होगा। जहां बार बार राजघाट पर अरविंद केजरीवाल हर बात पे जाते थे, आज वहीं पर गए हुए थे भाजपा के सारे नेतागण और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग रहे थे। उनसे क्या होता है? ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, उनसे इस्तीफा, वो पहली बात तो हम उनसे इस्तीफा हम उनको नहीं देने देंगे। जेल से सरकार चाहते हैं चलाना, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो और हमारी सुनीता जी हैं, और जैसे पार्टी के लोग जैसे तय करेंगे, जैसे हमारी यशस्वी अरविंद जी का, मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, हम वैसे ही चलेंगे। अच्छा, भाजपा तो खूब होली जश्न मना रही है वहाँ पर, और केजरीवाल जी जेल में, तो आप लोग कैसे होली मनाएंगे इस बार? देखिए, वो तो होली इसलिए मना रहे हैं कि वो सोच रहे हैं हमने सुपारी जैसी पार्टी को ख़त्म कर दिया है, ये उनकी भूल है। और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जेल में हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो हमने सुनीता जी को आज सुना है, आज बहुत तकलीफ़ हुई है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। उनके बच्चों के एग्ज़ाम है, आप देखिए ना, उन्हें नज़रबंद कर रखा है। वो अपनी बुक्स नहीं ले सकते, पेन नहीं ले सकते, कहीं बात नहीं कर सकते, उनके रिश्तेदार उनसे मिल नहीं सकते, कोई परेशानी है तो अपने लोग, हम लोग हैं या और लोग हैं, वो मतलब कोई नहीं मिल सकता। तो मतलब क्या ये वो करेंगे, ये बताओ ना ज़रा आप। लोकसभा चुनाव सामने है, इस समय केजरीवाल का ना होना कितना मुश्किल होएगा? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं होगा। हम भगवान से प्रे करेंगे, और हमारा एक एक पदाधिकारी, एक एक एमएलए, एक एक नेता, हमारे सब बिल्कुल एकजुट होकर, लोहे की दीवार हैं हम लोग,
और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लोहे की दीवार है, एक एक पदाधिकारी, एक एक एमएलए, एक एक नेता हमारा आम आदमी पार्टी का लोहे की दीवार है। अगर इनके बस में हो तो तोड़ के दिखाएं, हम अपनी पार्टी को जिता के दिखाएंगे। और इस बार जनता जागरूक है और वो जाग चुकी है, उन्हें समझ आ गया है, वो इनको वोट नहीं देने वाली, इनको जीरो करेगी इस बार। अगर जनता सिर पे बिठा सकती है तो वो जमीन में भी गिरा सकती है। इस बार वही होने वाला है, मैं दावे के साथ कहती हूँ। रेखा वशिष्ठ का वादा है। और एक मैं कहती हूँ, जब सारी कायनात हमारे साथ है तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पार उतरेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं जेल में, कोई ये बड़ा सब काम नहीं साजिश किया है, शराब घोटाला में भी, उसमें भी शराब घोटाले में। ये सब इनकी साजिश है और कुछ नहीं है, कुछ सुराग नहीं मिला है, कोई इनके पास वो नहीं है। लेकिन ईडी इनकी, सब इनके वकील इनके, सारी चीज़ इनकी है। जब सत्ता में बैठे हैं तो समझ लीजिए जो ये चाहेंगे वो ये करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो कोई और है, वो मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी। लेकिन सब जब सत्ता का मालिक उनके साथ है तो अब मीडिया को देखिए ना, मीडिया इतने बड़े बड़े चैनल हैं, कुछ नहीं दिखाती है, ज़्यादा इनको दिखाती है बस। तो वो कब तक, इस बार तो इनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता कोई। और इस बार इनको ये जो अंदर किया है ना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को, इस बार जनता जागरूक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे इस बार, ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगी और इनका सफाया होगा। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आप भाजपा ने 370 की बात करें या राम मंदिर, सबसे बड़ी मुद्दा थी, राम मंदिर बना दिया, फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि देखिए, राम मंदिर बनाया तो राम इनके तो नहीं है, इनके खरीदे हुए राम तो नहीं है, राम तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, वो तो सबके राम है। उस मुद्दे का क्या बनाना, वो तो सबके नाम है। मैंने बता तो दिया कि वहाँ के लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं मोदी जी ने हमारी छाती पे मंदिर बनाया है। अरे बच्चों को रोजगार दो। अभी मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में एक रिक्शे में मैं जा रही थी, मेरा ड्राइवर नहीं आया था, मैं रिक्शे में जा रही थी, तो मैंने उससे कुछ कहा रिक्शे वाले से, उसने मुझसे इंग्लिश में बात की। तो मैंने कहा अरे भैया आप तो बड़े पढ़े लिखे हो। बोला मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा इंजीनियर और रिक्शा चला रहे हो? तो उसने पता है क्या जवाब दिया, ये मोदी जी का राज है, इसमें तो रिक्शा ही चलाएंगे पढ़े लिखे। ये लोगों की सोच हो गई है। अब क्या रहेगा? अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी बिल्कुल आप बखूबी लोग कैसे देख चलेगी, रहे हैं? बखूबी चलेगी, क्योंकि हमारा एक एक नेता केजरीवाल है। मैंने बता दिया 135 करोड़ जनता केजरीवाल है, किस किस को रोकेंगे, और सब एकजुट होके खड़े हैं। सब पहचान गए हैं इनकी राजनीति को कि क्या घिनौनी राजनीति करते हैं ये समझो ना, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 75 साल में कोई जो है प्रधानमंत्री इतने हजार करोड़ रुपए के उसमें जा रहा है जहाज में, और उसमें 12 करोड़ की या कितने करोड़ की गाड़ी साथ लद के जा रही है। ये तो इनके ऐश-ओ-आराम में। अरे जनता के लिए, गरीब जनता के लिए क्या कर रहे हो? जवाब दो मोदी जी मुझको। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। हाँ, भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, तो पहले से ही वो है। कोई इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ बेरोजगार कर दिया है लोगों को और गरीबी बढ़ा दी है। अंबानी और अडानी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं ये, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अमीर और गरीब होते चले गए हैं इनके राज में। लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं क्यों प्रभावित हुई इस पार्टी से, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा किया, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा किया। हमारे तोमर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, तो उनसे भी मैं बहुत प्रभावित थी। अच्छे आदमी हैं तो मैं जुड़ी उनसे भी, और आम आदमी पार्टी से जुड़ी सिर्फ इसलिए कि शिक्षा के लिए। अरे अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बताइए आप। बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और बच्चों का भविष्य बन रहा है तो हमारा देश बन रहा है, देश बन रहा है हमारा। देख रहे हैं हमारे साथ बात कर रही हैं आम आदमी पार्टी की नेत्री रेखा वशिष्ठ जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।